दोस्तों, आज अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के बैसाख महीने के शुक्ल तृतीया का तीसरा दिन है। यह हिंदू और जैनियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं कि इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि वेद व्यास जी और गणेश ने जब महाभारत लिखना शुरू किया था इसी दिन सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ होता है। कहते हैं कि इस दिन राजा भगीरथ ने गंगा देवी को मृतलोक पहुंचाया था। इसी दिन कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपार धन संपत्ति दी थी, किंतु इस दिन कुबेर को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऋषभनाथ को राजा श्रेयांग के गन्ने का रस प्राप्त होता और उनका दूसरा नाम परशुराम जयंती भी है आज के दिन का। और कहते हैं कि इसी तिथि से पूरी धाम में जो है जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। अविनाशी शब्द का अर्थ है जिसका क्षय न हो। वैदिक मान्यता के अनुसार इस पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कार्य सदैव अमर रहता है। 6 महीने तक बंद रहने वाले केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। दरवाजा खुलते ही 6 महीने पहले जलाया गया अक्षय दीप दिखाई देता है। आधुनिक समय में इस दिन पर सोने या चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है इस दिन शुभ दिन पर रत्न या वस्तुएं खरीदने से घर में शुभता आती है। इस दिन लोग आशा से कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं ताकि सुख समृद्धि वृद्धि रहेगी। और कहते हैं कि आज के दिन आपने पहले भी मैं बोला आपको कि आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में संसार को अधर्म के हाथों से बचाने के लिए श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कन्नाधाम में प्रकट हुए थे। जन्म के बाद उनका नाम राम रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें महादेव से परशु यश प्राप्त हुआ था, तब से उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम के पिता ऋषि जनोद्विग्नि और माता रेणुका थी। यद्यपि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता, फिर भी उसमें क्षत्रित्व था। उसने इस संसार को 17 बार नष्ट किया। हालांकि विष्णु के अवतारों में से एक परशुराम मातृ हत्या के पाप से जुड़े हुए हैं। उस पाप में कुल्हाड़ी भी आज उनके हाथ में फंसी हुई है, उनकी फंस गई। और आज परशुराम जयंती पर उनका महत्व जो है, कहते हैं कि जनोद्विग्नि और रेणुका के 5 पुत्रों में से परशुराम सबसे छोटे थे। एक दिन रेणुका जल लाने के लिए गंगा तट पर आई। वहां उसने गंधर्व राज को अपनी पत्नी के साथ स्नान करते देखा। यह देख के वो इतना तल्लीन होकर भूल गया वो ऋषि जनोद्विग्नि कि यज्ञ का समय बीत रहा। होश में आने के बाद वो जल्दी से वापस लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह जानकर ऋषि योग बल बहुत क्रोधित हुए। तब जमदग्नि ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने माँ को मारने का आदेश दिया, लेकिन उसका बड़ा बेटा अपने पिता की बात पर अपनी माँ की हत्या करने को राजी नहीं हुआ। इसका जमदग्नि ने बालकों को एक एक करके बुलाया और वही आदेश दिया, लेकिन उसमें से प्रत्येक ने माँ को मारने से इनकार कर दिया। अंत में उसने अपनी माता को मारने के लिए सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। उसने अपने पिता की बात मानकर परशुराम ने माता रेणुका का गला फरसे से काट दिया। तब जमदग्नि ने परशुराम को उसके आदेशों की अवहेलना के लिए अपने चारों पुत्र को मारने का आदेश दिया। परशुराम ने एक एक कर अपने चारों पितामहों की हत्या कर दी। छोटे पुत्र से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उसे वरदान मांगने कहा। उस अवसर पर परशुराम ने अपनी माँ और भाइयों के प्राण वापस ले लिए। हालांकि उन्होंने अपनी माँ और भाइयों की जान बचा ली, लेकिन मातृ हत्या के पाप से कारण फरसा परशुराम के हाथों में फंस गया। उसने हाथों से कुल्हाड़ी छुड़ाने में असमर्थ होने पर उसने पिता से पूछा, यह कैसे करना है? जमदग्नि कहते हैं कि मातृ हत्या का पाप केवल तीर्थ के जल को छूने से धुल सकते हैं। अपने पिता के कथनानुसार विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते परशुराम ब्रह्मकुंड आए। वहां ब्रह्मकुंड के जल का स्पर्श से उनके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है और भगवान परशुराम की भी जयंती है। आप सभी जो आज के दिन जो सनातन को जो मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, सबको अक्षय तृतीया की और भगवान परशुराम की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। চিকিৎসা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সৌন্দর্যের একমাত্র ঠিকানা ডক্টরস ডায়াগনস্টিক ইনস্টিটিউট অ্যান্ড বহরমপুর স্কিন কেয়ার। আমাদের ঠিকানা বহরমপুর রানীবাগান পবিত্র আবাসনের নিচে। যোগাযোগ নম্বর 9733570200 অথবা 9475392653।